ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको 11 माता की कहानी भगवान गणेश जी की कहानी के साथ में सुनाऊंगा, क्योंकि कोई भी कथा कहानी सुनने के बाद में गणेश जी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। बिना गणेश जी की कहानी सुने व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता है। 11 माता की कहानी। एक बार एक राज्य में एक राजा रहा करता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। राजा सदैव अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी अपने राजा को बहुत पसंद करती थी। राजा की 2 बेटियां थीं। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्रेम करता था। राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत सुंदर और आकर्षण थी, और राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ा कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी 11 माता की पूजा किया करती थी, और सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत प्रेम करते थे और बहुत प्रशंसा किया करते थे। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से अधिक प्रेम करता था, जिस कारण राजा की बड़ी बेटी को अपनी छोटी बहन से बहुत नफरत होने लगी थी। राजा की दोनों बेटियां जब बड़ी हो गईं, तब एक पड़ोस राज्य में रहने वाला राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की नजर राजा की छोटी बेटी पर पड़ी, तो वह राजकुमार राजा की छोटी बेटी पर आकर्षण हो गया और उससे पहली नजर में प्रेम कर बैठा। उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया, और उसने राजा से कहा कि मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। जिसके बाद राजा की बड़ी बेटी यह देखकर अपनी छोटी बहन से बहुत क्रोधित हो गई, और राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय लिया, जिसके लिए उसने अपनी छोटी बहन को जान से मारने का प्लान बनाया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को दे दिया और उसको लड्डू खाने के लिए कहा। लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि राजा की छोटी बेटी पर 11 माता की कृपा थी, इसलिए उसे कुछ भी नहीं हुआ। बड़ी बहन यह देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन बड़ी बहन ने हार नहीं मानी, और उसने जब रात में छोटी बहन अपने कमरे में सो रही थी, तब एक मटके में सांप रखकर उसके कमरे में छोड़ दिया। लेकिन सांप भी छोटी बहन का कुछ नहीं कर पाया। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो हम लोग कुएं में से पानी भरकर लाते हैं। जिसके लिए वह अपनी छोटी बहन को पानी भरने के लिए कुएं के पास ले गई, और उसने अपनी छोटी बहन को कुएं में धक्का दे दिया। लेकिन छोटी बहन को तब भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हर बार 11 माता उसकी रक्षा कर रही थी, और उधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयासों के बाद असफल हो रही थी, जिससे वह बहुत क्रोधित होती जा रही थी। फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर उससे खुद ही पूछा कि मेरी छोटी बहन, तुमको पता है भगवान ने सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखी हुई है, और कैसे तुम्हारी मृत्यु होगी, क्या यह तुम जानती हो? तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को बताया कि हाँ, मैं तो जानती हूँ कि मेरी मृत्यु कैसे होगी। छोटी बहन से यह सुनकर बड़ी बहन मन ही मन बहुत प्रसन्न होने लगी, और उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि तो मुझे अपनी मृत्यु का राज बताओ। छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि मेरी मृत्यु तो एक तोते में है। जो तोते के गले में एक हार है, उससे मेरी मृत्यु होगी। जब तक कोई भी व्यक्ति तोते को मारकर वह हार अपने गले में पहनेगा, तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और जैसे ही उस हार को अपने गले से उतारेगा, तो मैं वापस से जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन बहुत ही खुश हो गई, और उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उसके पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया। और छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया था कि कोई उसकी जान लेना चाहता है, जिसके लिए वह अपने पिताजी के पास गई, और उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मेरी मृत्यु के बाद आप मुझे जलाइएगा मत, बल्कि आप मुझे अपनी पुरानी वाली हवेली में एक पलंग पर लिटाकर छोड़ दीजिएगा। अपनी छोटी लड़की की यह बात सुनकर राजा बहुत आश्चर्यचकित हो गए। राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा, बेटी तुम क्या कर रही हो? तब राजा की छोटी बेटी ने बताया कि पिताजी, समय किसी के लिए नहीं रुका है, कब क्या हो जाए
किसी को कुछ पता नहीं है। और फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो, 2-3 दिन में तो तुम्हारा विवाह होने वाला है। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और उसने उनसे वचन ले लिया। राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात स्वीकार कर ली और 2-3 दिनों के बाद जब शादी का समय आया तब राजकुमार बारात लेकर राजा के दरवाजे पर आया और राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह शुरू हो गया। जैसे ही राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार के साथ फेरे लेना शुरू किए तो उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लिया और उसको जान से मार दिया। तोते के गले में जो हार था उसको अपने गले में धारण कर लिया। जैसे ही बड़ी बहन ने उस हार को अपने गले में धारण किया तो उधर छोटी बहन 3.5 फेरे ले पाई थी कि वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ी। जिसके बाद राजा ने बड़े बड़े वैद्यों को बुलवाया और अपनी छोटी बेटी का इलाज करने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर वैद्य ने छोटी बेटी को जब चेक किया तो राजा को बताया कि आपकी छोटी बेटी ना तो जीवित है और ना ही मरी हुई है। यह मैं ऐसा पहली बार देख रहा हूँ। राजा ने वैद्य को यह बात बाहर बताने से मना कर दिया और उनको कहा कि अगर तुमने यह बात किसी को बाहर बताई तो हम तुम्हें फांसी दे देंगे। राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में जाकर एक पलंग पर लिटा दिया और वहां पर कुछ सैनिकों को तैनात कर दिया। वापस अपने महल पर आ गया। राजा की बड़ी बेटी ने अपने पिताजी के पास आई और कहने लगी कि पिताजी, अगर यह शादी संपन्न नहीं हुई तो आपकी इज्जत का क्या होगा। आप कहें तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात मान ली और राजा ने बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर मंडप पर भेज दिया। लेकिन राजकुमार यह जान गया कि यह राजा की छोटी बेटी नहीं है बल्कि यह राजा की बड़ी बेटी है। लेकिन जब राजकुमार ने शादी करने से मना किया तो सभी लोगों ने राजकुमार को विवश करके राजा की बड़ी बेटी से बचे हुए फेरों को संपन्न करा दिया और विवाह करवा दिया। जिसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल में ले गया। राजकुमार राजा की बड़ी बेटी से ना तो बात करता था, ना ही उसको पसंद करता था और ना ही उसके आसपास भटकता था। और राजकुमार ने यह फैसला लिया था कि वह अपनी प्रेमिका को ढूंढ कर रहेगा और यह जानकर रहेगा कि उसके साथ हुआ क्या है। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंच गया, जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा। महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि यह तो हमारे ससुर जी का महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर उस पलंग पर कौन लेटा है। जिसके बाद सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी लेटी है। यह सुनकर राजकुमार बहुत प्रसन्न हो गया और वह तुरंत अपनी प्रेमिका के पास पहुंच गया और उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई। राजकुमार ये देखकर बहुत खुश हो गया और उसने अपनी प्रेमिका से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बातें बता दी कि मेरी जान एक तोते में बसी थी और मैंने यह बात सिर्फ अपनी बड़ी बहन को बताई थी और मुझे पता है कि उसने ही मुझे मारने का प्रयत्न किया है। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार देती है। जब तक वह हार को पहन के रखती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ और जैसे ही वह हार को उतार देती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ। और जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वह हार है तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूँगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वह मेरे हाथ में लग जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊँगी। राजकुमार ने यह बात सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास रहने का निर्णय ले लिया और उसने अपने बचे हुए सारे फेरे उस पलंग पर लेटी राजा की बेटी के साथ ले लिए और अपना विवाह पूर्ण कर लिया और वहीं पर ही रहने लगा। देखते देखते कुछ समय में राजा की छोटी बेटी और राजकुमार की पत्नी पेट से हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब छोटी बहन के पेट में बहुत तेज से दर्द होने लगा। जिसके बाद उसने 11 माता का आह्वान किया। जिसके बाद वहां पर 11 माता प्रकट हुई और उन्होंने अपनी भक्त के दर्द को दूर किया और एक पुत्र की प्राप्ति करवाई। और वहीं पर अचानक से राजकुमार भी आ गया। राजकुमार ने 11 माता को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया और उसने तुरंत माता को प्रणाम किया। और 11 माता ने राजकुमार से कहा कि जब तुम्हारा बेटा 5 वर्ष का हो जाए तो तुम अपनी पत्नी का हार लाकर इसके गले में डाल देना
और देखते ही देखते राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो गया। तो राजकुमार अपने बेटे से कहने लगा कि बेटा, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना। और वहां से चला गया। राजकुमार को वहां से निकलता बड़ी बहन के सैनिकों ने देख लिया और बड़ी बहन को जाकर सारी बातें बता दी। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहां से उठवा लिया और उसको मरवा दिया। छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े करवा दिए। पहला टुकड़ा चक्की के पास छुपा दिया और दूसरा टुकड़ा अपने पलंग के नीचे रख दिया। अब 11 माता भिखारी का रूप लेकर आई और एक भिखारी का रूप रखकर बड़ी बहन के पास चली गईं। जिसके बाद वहां पर भिक्षा मांगने लगी। बड़ी बहन अपने नौकरों से कहने लगी कि जाकर भिक्षा दे दो। लेकिन जैसे ही नौकर 11 माता को भिक्षा देने के लिए आए तो माता ने उन्हें मना कर दिया और उनसे कहने लगी कि मैं तुम्हारी महारानी के हाथ से ही भिक्षा लूंगी। जिसके बाद बड़ी बहन स्वयं ही भिक्षा देने के लिए माता के पास आई। तब माता एक बिल्ली का रूप धारण करके उसके कमरे में घुस गईं और वहां पर छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़ों को आपस में जोड़ दिया और उसको जीवित कर दिया और वहां से ले गईं और राजा की छोटी बेटी के पास पहुंचाकर वापस लौट आईं। राजकुमार अपने बेटे को लेकर अपनी पत्नी के पास गया, यानी राजा की बड़ी बेटी के पास गया और उससे कहने लगा कि तुम इसका ध्यान रखना। अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगी तो मैं तुमसे बात करूंगा। एक दिन राजकुमार अपने बच्चे से कहने लगा कि तुम माँ से उनके गले का हार मांग लो। जिसके बाद राजकुमार का लड़का अपनी माँ के पास गया, यानी राजा की बड़ी बेटी के पास गया और कहने लगा कि बड़ी माँ, मुझे तुम्हारा हार चाहिए जो तुमने गले में पहन रखा है। यह सुनकर पहले तो बड़ी बहन बहुत क्रोधित हो गई, पर उसको यह याद आया कि राजकुमार ने कहा था कि अगर इस बच्चे का ध्यान रखूंगी तो वह मुझसे बात करेंगे। जिसके कारण वह हार उसने बच्चे को दे दिया और वह तुरंत हार को ले जाकर अपने पिताजी को दे दिया। और तभी राजकुमार अपने बेटे को लेकर वहां से जाने लगा और अपनी पत्नी से कहा कि तुम हमारे लिए खाना बना कर रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ खाऊंगा। और वह अपने बेटे को लेकर वहां से चला गया। जिसके बाद वह राजा के पास गया और उनको सारी बातें बता दी। राजा अपनी बड़ी बेटी की यह करतूत सुनकर बहुत क्रोधित हुए और अपनी परवरिश पर ही को दोष देने लगे और राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने के लिए आदेश दे दिया। जिसके बाद राजकुमार और राजा की छोटी बेटी 11 माता की जीवन भर पूजा और उपासना करती रहीं। उसके बाद वह समस्त सुख भोग कर अंत में बैकुंठ धाम को चले गई। बोलो 11 माता की जय। अब आइए सुनते हैं भगवान गणेश जी की कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया अपने परिवार के साथ रहती थी। बूढ़ी माँ भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी। वह सदैव श्रद्धा के साथ एकादशी व्रत का पालन करती और कथा सुनती थी। लेकिन बूढ़ी माँ ने व्रत करते समय ना कभी गणेश जी की कहानी सुनी थी, ना कभी बोली थी। इस कारण बूढ़ी माँ का व्रत अधूरा ही रह गया। लेकिन बूढ़ी माँ को यह बात पता नहीं थी। बूढ़ी माँ सोचती थी वह संपूर्ण व्रत पालन कर चुकी है। इस व्रत पालन के परिणाम स्वरूप उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति मिलेगी। जब बूढ़ी माँ मर गई तब उसे लेने के लिए यमलोक से यमदूत आए। यह देखकर बूढ़ी माँ बहुत डर गई। वह कहने लगी, मैंने तो जीवन भर सिर्फ भगवान विष्णु की पूजा की, श्रद्धा के साथ एकादशी व्रत का पालन किया, एकादशी व्रत की कथा सुनी और 11 माता की कथा सुनी। इसी पुण्य के फल स्वरूप मुझे ले जाने के लिए वैकुंठ लोक से विमान आना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। यह कहकर बूढ़ी माँ रोने लगी और वह भगवान विष्णु का स्मरण करने लगी। भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर वहां प्रकट हुए और कहा, बूढ़ी माँ, आपने हमेशा एकादशी का व्रत श्रद्धा के साथ आदर पूर्वक किया है, लेकिन आपने व्रत करते समय गणेश जी की कथा नहीं सुनी, इसलिए आपका व्रत अधूरा ही रह गया। बूढ़ी माँ भगवान विष्णु से जीवन दान मांगने लगी ताकि वह एकादशी व्रत का ठीक से पालन कर सके और गणेश जी की कथा सुन सके, जिससे वह एकादशी व्रत का संपूर्ण पुण्य प्राप्त कर सके। यह बात सुनकर विष्णु भगवान ने बूढ़ी माता को 2 साल के लिए जीवन दान दे दिया। बूढ़ी माई को जीवन दान मिलते ही वे श्रद्धा से गणेश जी की पूजा करने लगी, एकादशी व्रत की कथा सुनने लगी, 11 माता की कथा सुनने लगी और अंत में गणेश जी की कथा सुनने लगी। बूढ़ी माँ ने गणेश जी की कहानी कहना शुरू किया। बहुत समय पहले की बात है,
एक गांव में एक गरीब अंधी बुढ़िया अपने पर बेटे और बहू के साथ रहती थी। बूढ़ी माँ गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त थी। वह प्रतिदिन श्रद्धा के साथ गणेश जी की पूजा करती, भोग लगाती, उसके बाद ही अपना भोजन ग्रहण करती थी। गणेश जी उसकी भक्ति और श्रद्धा से बहुत प्रसन्न होकर बूढ़ी माँ के पास प्रकट होकर कहा, बूढ़ी माँ, तुम रोज मेरी पूजा करती हो, मुझे भोग लगाती हो, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम तुम्हारी इच्छा अनुसार जो चाहिए वह मांग लो, मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करूँगा। बूढ़ी माँ ने कहा, मैं क्या मांगूं, मुझे तो कुछ मांगना नहीं आता। गणेश जी कहते हैं, जो चाहिए वह मांग लो, या तुम अपने बहू बेटे से पूछकर मुझे कल बताना, मैं कल फिर आऊँगा। ये बातें सुनकर बुढ़िया अपने बेटे के पास गई और बोली कि आज गणेश जी प्रकट हुए थे और यह कहकर गए हैं कि मैं जो चाहूँ उनसे मांग सकती हूँ, बता मुझे क्या मांगना चाहिए। बेटा कहता है, तुम गणेश जी से धन मांग लो। तब बूढ़ी माँ अपनी बहू के पास गई और कहने लगी कि गणेश जी ने आज मुझसे कहा है कि मैं जो चाहूँ उनसे मांग सकती हूँ, मुझे क्या मांगना चाहिए बताओ। बहू कहती है कि तुम गणेश जी से पोता पोती मांग लो। बूढ़ी माँ अपने बेटे और बहू की बात सुनती है और सोचती है कि हर कोई अपने मतलब की बात मुझसे ही कह रहे हैं, कोई मेरे लिए नहीं सोच रहा है। तब बूढ़ी माँ पड़ोसन के पास जाकर कहती है, मुझे गणेश जी ने जो चाहिए वह मांगने को बोला है, बताओ मैं क्या मांगूं। मेरे बेटे ने मुझसे पैसा धन दौलत मांगने को कहा, मेरी बहू मुझसे पोता पोती मांगने को कह रही है। बूढ़ी माँ की बात सुनकर पड़ोसन ने कहा, ओ बूढ़ी माँ, तू अधिक दिन तक जीवित नहीं रहेगी, धन और पैसे का तू क्या करेगी। तू अपने लिए आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे कुछ दिन अच्छी तरह से जी सकेगी। बूढ़ी माँ ने उसकी भी बात सुनी और अगले दिन गणेश जी की पूजा करने बैठ गई। गणेश जी को भोग लगाया। तभी वहाँ गणेश जी प्रकट हुए और बोले, बोलो बुढ़िया माँ, तुम्हें क्या चाहिए। बुढ़िया कहती है, अगर आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हो तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, मेरी आंखों में रोशनी दे, पोता दे और मेरे पूरे परिवार को सुख दे और अंत में मुझे मोक्ष दे। गणेश जी बोले, बुढ़िया, तूने ये मांगकर मुझे ठग लिया, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, मैं तेरी सभी इच्छाओं को पूरा करूंगा। इतना कहकर गणेश जी महाराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया को वह सब कुछ मिल गया जो वह चाहती थी। हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने उस बुढ़िया माता को दिया वैसा ही हमें देना। बोलो गणेश भगवान की जय। इस तरह बूढ़ी माँ ने 2 साल के अंदर सभी 11 पूरे कर लिए। गणेश जी की कृपा से बूढ़ी माता को एकादशी व्रत का पूरा पुण्य मिल गया। बूढ़ी माँ की सच्ची भक्ति देखकर भगवान गणेश जी प्रसन्न हुए और कहा कि तुमने नित्य नियम के साथ व्रत में मेरी कथा सुनी है और श्रद्धा के साथ आदर पूर्वक मेरी पूजा की है। मैं इससे बहुत खुश हूँ। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि जब तक यह संसार रहेगा तब तक पृथ्वी के निवासी आपकी तपस्या के गीत गाएंगे और जो भक्त एकादशी व्रत पर आपकी भक्ति को सुनेंगे और मेरी कथा को सुनेंगे, उन्हें व्रत का पूरा पुण्य फल प्राप्त होगा। गणेश जी महाराज बूढ़ी माँ की भक्ति से प्रसन्न होकर बूढ़ी माँ के घर को अन्न धन से भर दिया और सुख समृद्धि वास करने लगी। गणेश जी महाराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। 2 वर्ष बाद जब बूढ़ी माता का देहांत हुआ तो वैकुंठ लोक से विमान आया और बूढ़ी माता को सम्मान के साथ वैकुंठ लोक ले जाया गया। भगवान गणेश के आशीर्वाद से बूढ़ी माता का घर अन्न धन से भर गया और उन्हें वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। हे भगवान गणेश जी, जिस तरह आपने बूढ़ी माँ पर अपनी कृपा बरसाई है, उसी तरह एकादशी व्रत का पालन करने वाले सभी भक्तों को आप आशीर्वाद दीजिए और उनके घर को अन्न धन से सुख समृद्धि से भर दीजिए। बोलो गणेश भगवान की जय। बोलो 11 माता की जय। बोलो एकादशी महात्म की जय। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।